सर लोग कहते हैं कि ज़ीरोधा में म्यूचुअल फंड करने से बेनिफिट होता है दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो ये कैसे होता है? देखो, पहले तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब ये दोनों में डिफरेंस कैसे आपको मिलता है और आपको बेनिफिट कैसे होता है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन आता है जिनको 5,000 रुपये की SIP करनी है, तो वो AMC के पास जाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वहाँ पे उनके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो वो रेगुलर करे या वो डायरेक्ट करे। अब मान लो कि वो पर्सन ने दोनों में स्टार्ट की कि सेम म्यूचुअल फंड, सेम AMC, सेम फंड मैनेजर, मगर एक डायरेक्ट है और एक रेगुलर है, और ऐसे करते करते वो अगले 25 साल के लिए वो कंटिन्यू रखता है। तो दोनों के कोर प्लस में नियरली अबाउट 15 से 20 लाख का डिफरेंस हो जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? रीज़न एक ही है कि जो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है, तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट। तो एक हाफ पर्सन से लेकर एक पर्सन का जो डिफरेंस रहता है वो कंपाउंडिंग होते 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 इतना बड़ा कोर प्लस में डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट आप ज़ीरोधा के कॉइन म्यूचुअल फंड में आकर इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हो। और यदि आपको चेक भी करना है कि भाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, तो एक प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा का कॉइन तो है ही है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि मान लो कि XYZ म्यूचुअल फंड है, उसकी ये स्कीम है, उसका डायरेक्ट NAV और रेगुलर NAV, उसका एक्सपेंस रेशियो, दोनों का एक्सपेंस रेशियो आप कंपेयर करोगे तो आपको तुरंत वो भी ख्याल आ जाएगा कि क्यों डिफरेंस है। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए मनी मैटर्स AM के।